अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे आला हजरात का फातिहा का मुकम्मल तरीका के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मेरी उम्मत गुनाह समेत कब्र में दाखिल होगी और जब निकलेगी तो गुनाह से पाक होगी, क्योंकि वो मोमिन की दुआओं से बख्श दी जाएंगी। जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआ-ए मगफिरत करता है, अल्लाह ताला उसके हर मर्द और औरत के इवाज बदले एक नेकी लिख देता है। जो बानियात ए सवाब अपने वलिदैन दोनों या एक की कब्र की जियारत करे, हज्जे मकबूल के बराबर जवाब पाए। और जो बाक्सरत उनकी कब्र की जियारत करता हो, फरिश्ते उसकी कब्र की यानी जब ये फौत होगा जियारत को आएंगे। बिस्मिल्लाह। फातिहा साले सवाब यानी सवाब पहुंचाने के लिए दिल में नियत कर लेना काफी है। मसलन आपने किसी को 1 रुपया खैरात दिया, या एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, या किसी को एक सुन्नत बताई, या किसी पर इनफिरादी कोशिश करते हुए नेकी की दावत दी, या सुन्नतों भरा बयान किया। अलगरस कोई भी नेक काम किया, आप दिल ही दिल में इस तरह नियत कर लीजिए, अभी मैंने जो सुन्नत बताई इसका सवाब सरकारे मदीना को पहुँचे। सवाब पहुँच जाएगा। मजीद जिन जिन की नियत करेंगे उनको भी पहुँचेगा। दिल में नियत होने के साथ साथ ज़बान से कह लेना भी अच्छा है कि यह सहाबी से साबित है, जैसा कि हदीसे साद में गुजरा कि उन्होंने कुआं खुदवाकर फरमाया, यानी यह उम्मे साद के लिए है। आजकल मुसलमानों में खुसूसन खाने पर जो फातिहा का तरीका राइज है वो भी बहुत अच्छा है। जिन खानों का इसाले सवाब करना है वो सारे या सब में से थोड़ा थोड़ा खाना नीज एक गिलास में पानी भरकर सब कुछ सामने रख लीजिए। सबसे पहले फातिहा में दरूद शरीफ कसरत से पढ़ ले, या काम से काम 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 11 बार पढ़ ले। आपको जो भी कुरानी आयतें याद हैं, मसलन आपको अरबी पढ़ना नहीं आता, उसके बावजूद भी आपको एक ही सूरा और अलहम्दो शरीफ जिसे सूरे फातिहा कहते हैं याद हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं कि फातिहा के तरीके में कुछ सूरे आयात की लिस्ट है जिसे पढ़ना जरूरी, जिसे पढ़ने से आपका फातिहा कबूल होगा। आपको जो भी आयात सूरा याद हैं आप वो पढ़ लीजिएगा। अब फातिहा पढ़ाने वाला हाथ उठाकर बुलंद आवाज से अल फातिहा कहे। सब लोग आहिस्ता से, यानी इतनी आवाज से कि सिर्फ खुद सुने। रतुल फातिहा पढ़े। अब फातिहा पढ़ाने वाला इस तरह ऐलान करे, इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने जो कुछ पढ़ा है उसका सवाब मुझे दे दीजिए। तमाम हाजिरीन कह दें, आपको दिया। ईसाले सवाब के अल्फाज लिखने से कब्ल इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रजा खान फातिहा से कब्ल जो सूरतें वगैरह पढ़ते थे वो भी तहरीर की जाती हैं। फातिहा देने का तरीका हमने तो सीख लिया और फातिहा में क्या क्या पढ़ना है वह भी जान लिया, मगर बात सिर्फ फातिहा पढ़ने तक ही नहीं होती, बल्कि फातिहा के बाद पढ़ी जाने वाली दुआओं की भी अहमियत होती है। ऐसे में हर मुसलमान को फातिहा इसाले सवाब में क्या दुआ करना पढ़ना चाहिए, यह दुविधा हमेशा रहती है और हर मुसलमान के दिमाग में कुछ बातें होती है, जैसे कि या अल्लाह। जो कुछ पढ़ा गया अगर खाना वगैरह है तो इस तरह से भी कहिए, और जो कुछ खाना वगैरह पेश किया गया है उसका सवाब हमारे नाकिस अमल के लायक नहीं, बल्कि अपने करम के शायाने शान मरहमत फरमा, और इसे हमारी जानिब से अपने प्यारे महबूब दानाए गुयूब की बारगाह नजर पहुंचा सरकारे मदीना के तवस्सुत से तमाम अंबियाए किराम, तमाम सहाबाए किराम, तमाम औलियाए इज़ाम की जनाब में नजर पहुंचा सरकारे मदीना के तवस्सुत से सैयदुना आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर अब तक जितने इंसान व जिन्नात मुसलमान हुए या क़ियामत तक होंगे सबको पहुंचा। इस दौरान बेहतर ये है कि जिन जिन बुजुर्गों को खुसूसन इसाले सवाब करना है उनका नाम भी लेते जाइए। अपने माँ बाप और दीगर रिश्तेदारों और अपने पीरो मुर्शिद को भी नाम बनाम इसाले सवाब कीजिए। फौत शुदगान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उनको खुशी हासिल होती है। अगर किसी का भी नाम न ले, सिर्फ इतना ही कह लें कि या अल्लाह। इसका सवाब आज तक जितने भी अहले ईमान हुए उन सब को पहुंचा, तब भी हर एक को पहुंच जाएगा। अब हस्बे मामूल दुआ खत्म कर दीजिए।
अगर थोड़ा थोड़ा खाना और पानी निकाला था तो वो दूसरे खानों और पानी में डाल दीजिए। फातिहा इसाले सवाब में खाने की दावत की अहम एहतियात। जब भी आपके यहाँ नियाज या किसी किस्म की तकरीब हो, जमात का वक्त होते ही कोई माने शरई न हो तो इनफिरादी कोशिश के जरिए तमाम मेहमानों समेत नमाज़े बा जमात के लिए मस्जिद का रुख कीजिए। बल्कि ऐसे अवकात में दावत ही मत रखिए कि बीच में नमाज आए और सुस्ती के बाइस जमात फौत हो जाए। दोपहर के खाने के लिए बाद नमाजे जोहर और शाम के खाने के लिए बाद नमाजे इशा मेहमानों को बुलाने में गालिबन बा जमात नमाजों के लिए आसानी है। मेज़बान, बावर्ची खाना तकसीम करने वाले वगैरह सभी को चाहिए कि जूं ही नमाज का वक्त हो, सारा काम छोड़कर बा जमात नमाज का एहतिमाम करें। बुजुर्गों की नियाज की दावत की मसरूफियत में अल्लाह की नमाजे बा जमात में कोताही बहुत बड़ी मासियत है। कब्र पार फातिहा का तारिका में बुजुर्गों की ज़ाहिरी जिंदगी में भी कदमों की तरफ से यानी चेहरे के सामने से हाजिर होना चाहिए। पीछे से आने की सूरत में उन्हें मुड़कर देखने की ज़हमत होती है। लिहाजा बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर भी पाइंती यानी कदमों की तरफ से हाजिर होकर फिर किबले को पीठ और साहिबे मज़ार के चेहरे की तरफ रुख करके कम अज कम 4 हाथ यानी तकरीबन 2 गज दूर खड़ा हो और इस तरह सलाम अर्ज करे देने के लिए 1 बार सूरतुल फातिहा फातिहा और 11 बार सूरतुल इखलास अव्वल आखिर 1 या 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर हाथ उठाकर ऊपर दिए हुए तरीके के मुताबिक साहिबे मज़ार का नाम लेकर भी इसाले सवाब करे और दुआ मांगे। अहसनुल व्याह में है, वली के मज़ार के पास दुआ कबूल होती है। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।